श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। स्वामी राम सुखदास जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है, वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता। कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि उसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता। कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, असत है, सीमित है, अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुँचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहाँ ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुँचते ही नहीं। प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुँचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है। उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते। तो फिर उसको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न प्राप्त होने पर भी उसके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है।